आज बात करेंगे प्लूटो एक ऐसी जगह पर है जहां सूरज की रोशनी 1% से भी कम पहुंचती है और इस जगह पर सेल्सियस -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और ये इतना ठंडा है कि आपको भी जमा देगा। तो अब ये जान लें कि जहां पर ये प्लूटो वाक़ है वहां अंधेरा है, डांसेस भी बहुत है और उसके अलावा भी बहुत कुछ। इसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लूटो का नाम रोमी देवी प्लूटो के नाम पर रखा गया है, जो जेर जमीन की दुनिया के देवता समझे जाते हैं। ये सूरज से तकरीबन 5.9 बिलियन किलोमीटर 3.7 बिलियन मील की फासले पर वाक़ है। प्लूटो का माहौल इंतहाई पतला और सर्द है। यहाँ पर मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी है। बहुत से लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि प्लूटो कहाँ गया। अगर सोलर सिस्टम के 8 सैयारे माने जाते हैं तो प्लूटो कहाँ गया, तो आज ये भी बात करेंगे। अगर हमें प्लूटो के बारे में जानना है तो हमें इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा और प्लूटो के डाउन प्लेट होने तक की वजह को जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर बात करें प्लूटो की तो प्लूटो को अक्सर 76 सालों तक एक प्लेनेट ही समझा जाता रहा है। यानी 1930 में जब पहली बार देखा गया तो उसे नोटीएच प्लेनेट तस्वुर किया गया और इसे 1930 से लेकर 2006 तक इसे प्लेनेट ही समझा गया। प्लूटो काफी लंबे अरसे तक प्लेनेट की लिस्ट में था और अब आपको शायद ये बात हजम ना हो कि प्लूटो अब एक प्लेनेट नहीं रहा। दोस्तों, प्लूटो को एक प्लेनेट से हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लेनेट तस्वुर किया गया। तो अब ये एक एस्ट्रॉयड माना जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करो तो अब प्लूटो को एस्ट्रॉयड नंबर 1,34,340 के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलो तफसील से समझती हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 1905 में, जो एक साइंसदान थे जिनका नाम परसवल लोअल। उन्हें ये लगता था कि नेपटून आखिरी प्लेनेट नहीं है, इसके पीछे एक प्लेनेट और भी है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। क्योंकि जब इन्होंने यूरेनस और नेपटून को स्टडी किया तो उन्हें ये फील हुआ कोई चीज दोनों प्लेनेट्स के को डिस्टर्ब कर रही है। और वो चीज और कुछ नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जिसका नाम एक्स प्लेनेट रखा गया। खैर, वो चाहते थे कि वो प्लेनेट एक्स को डिस्कवर करें और फिर उनकी मौत हो जाती है तो उनकी डिस्कवरी अधूरी रह जाती है। और फिर 1929 में क्लाइड टॉम्बो ने उनकी डिस्कवरी को जॉन किया और फिर इसने 1 साल में ही वो काम कर दिखाया। और वो काम था प्लेनेट एक्स को डॉन्डे दिखाया और वो पूरे आसमान को 1 साल तक टेलीस्कोप की जरिया देखते रहे और वो ये कोशिश करते रहे कि उनको कोई ऐसा सितारा नजर आ जाए जो घूम रहा हो। और अगर कोई सितारा मूव करता तो इसका मतलब वो सितारा नहीं है, वो एक प्लेनेट है। क्योंकि सितारा अपनी जगह रहता और प्लेनेट मूव करता है। और जनवरी 1930 में ऐसा सितारा डॉन्डे निकाला जो अपनी जगह से आने रहा था और फिर सोचा कि शायद कोई गलत फहमी हो सकती है और वो कुछ दिन तक इसे देखते रहे। फिर उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई सितारा नहीं, ये कोई प्लेनेट है। तो इस तरह इन्होंने प्लेनेट एक्स डॉन्डे निकाला। अब उनसे इसका नाम डिसाइड नहीं हो पा रहा था, लेकिन कुछ देर सजेशंस के बाद इन्होंने इसका नाम प्लूटो रखा। और ये नाम एक तेओटी सी बच्ची ने सजेस्ट किया था जिसका नाम था वनीशा बनी और 1930 में इसका नाम प्लूटो रख दिया गया। और फिर जब उसको स्टडी किया जाता रहा तो पता चला कि ये तो हमारी जमीन से ना तो बड़ा है ना छोटा, बल्कि ये तो हमारे मून से भी छोटा है। और अगर उसके फासले की बात करें तो आज के साइंसदान भी इसको सही से कैप्चर नहीं कर पाए, इतना दूर है। और साइंसदान समझ गए थे अगर प्लूटो को अच्छी तरह समझना है तो इसकी तरफ एक स्पेशल स्पेस क्राफ्ट देना पड़ेगा। और फिर वो एक स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उसकी तरफ जेती है जिसका नाम है नो होराइजन्स। दोस्तों, ये इकलौता एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो कि प्लूटो पर गया और जब प्लूटो पर जाकर वो इमेजेस ले और दोस्तों प्लूटो की सूरज से दूरी की
वजह से प्लूटो पर सूरज की रोशनी 1% से भी कम दिखती है। यही वजह है कि प्लूटो का आसमान इतना काला है कि वहां दिन में भी आसानी से तारे दिखते हैं। और उसके अलावा प्लूटो का टेम्परेचर सभी प्लैनेट से ज्यादा ठंडा है। और अब बात करते हैं कि प्लूटो एक प्लैनेट क्यों नहीं है। तो दोस्तों, प्लूटो को पूरे 76 साल एक प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन बात कुछ यूं है कि प्लूटो के अलावा भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको प्लैनेट समझा जा सकता है। जैसे सीरीज नाम के प्लैनेट को ही देख लो, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। तो ये भी तो एक प्लैनेट बन सकता था ना। इसी तरह और भी जैसे एरिस, हाउमेया एन वगैरह। और फिर साइंस ने इतने सारे प्लैनेट को नाम नहीं दिया और प्लैनेट की कुछ शर्तें रख दी। प्लैनेट को एक सेलेस्टियल बॉडी होना चाहिए और सूरज के गिर्द घूमना चाहिए। प्लैनेट के पास इतना मास होना चाहिए कि वो अपने आप को शेप में डाल सके। प्लैनेट को एक मून नहीं होना चाहिए और प्लैनेट के अर्ध गिर्द नेबर अराउंड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये कि प्लैनेट के पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपने पास क्लीन रख सके। वो अपने सर्कल में आने वाली किसी भी चीज को दुक्का मारे और भगा दे। तो फिर प्लूटो अपनी ये वाली शर्त पूरी ना कर सका। उसके पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो ये शर्त पूरी कर सके। और यही वजह सलाम है कि प्लूटो को प्लैनेट से निकाल दिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट तस्वुर किया गया।